All the students who are appearing for CET, BMS, BBA, BCA and integrated MBA and MCA, make sure that you watch the video till the end because क्या आपके एग्जाम डेट चेंज हो सकते हैं? What is the probability? Second, अगर आपके एग्जाम डेट आपकी बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहे हैं तो इन केस में आप क्या कर सकते हो? Also, OMS candidates are still confused with CET and CUET. I will answer all this question in this video. Guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So the first thing about the exam date, let me clear that first thing because a lot of you guys are messaging regarding CET, ma'am, last date kabhi hai application ki. So abhi let me tell you the current date, the last date for the application is 20th of March. मतलब 20 मार्च तक आप CET के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो अगर आप कंफ्यूज हो CET में, CUET में, CET देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, you still have enough time to apply. और अप्लाई करने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है. सो यू कैन अप्लाई वेन एवर यू वॉन्ट. आपकी लास्ट डेट है 20th of March. अब ये डेट एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है. आई टेल यू द रीजन व्हाई. बिकॉज जब आप एक नोटिस जो कि CET सेल के वेबसाइट पे आ चुकी है, दैट इज CET फाइनल स्केड्यूल. नाउ CET जो 2025 का फाइनल स्केड्यूल इन्होंने दे दिया है, जब फाइनल स्केड्यूल आ जाता है अक्सर CET पे तो उनके एग्जाम डेट्स चेंज नहीं होते. एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, द एग्जाम डेट गिवन इज 29th April, Wednesday 30th April एंड Friday 2nd of May. अब आप पूछोगे 2nd of May का क्या फंडा है? इट मीन्स कि जो 1st May है ना, वो महाराष्ट्र में छुट्टी होती है. सो दैट्स द रीजन कि 1st May का गैप आया है. नाउ एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, अगर किसी भी रीजन के चलते आपके बोर्ड एग्जाम्स के कोई भी पेपर आपको जो डेट अलॉट हुई है उसके साथ अगर क्लैश हो रहे हो तो यस, आपके पास मौका होता है कि आप ग्रीवेंस रेस कर सकते हो. द रीजन इज कि जैसे आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन खत्म होगा, एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे. आपके सेंटर वगैरह की एक हफ्ते पहले तो आ ही जाता है. इन केस आपका डेट और आपका टाइम क्लैश होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ, देन रेज अ ग्रीवेंस टू CET सेल. आपका जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है वो उन्हें स्क्रीनशॉट में प्रॉपर रीजन के साथ भेजिएगा. दे विल ट्राई टू रीस्केड्यूल योर एग्जाम. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अब आ जाते हैं सबसे बड़ा सवाल जो कि है OMS कैंडिडेट का. आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, अभी आपका जो कंफ्यूजन है CUET वर्सेस CET, जो कि मैं आपको पिछले 6 महीने से बोल रही हूँ कि भाई आप दोनों दे दीजिए अगर दे सकते हो तो. बट जो लास्ट ईयर हुआ था उसके चलते CUET के जो स्कोर होते हैं उसको प्रेफरेंस मिलता है इन CET जो कि लास्ट ईयर हुआ था. नाउ दिस ईयर माई टीम वेंट टू द ऑफिस एंड ट्राई टू कंफर्म द सेम थिंग कि अगर कोई OMS कैंडिडेट है तो उसके CET के मार्क्स काउंट होंगे कि CUET के. तो CET सेल ने वर्बली, जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रलाइज एग्जाम के जो मार्क्स है वो कंसिडर होंगे. नाउ मेजर रीजन जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है इस कि महाराष्ट्र में ही सेंटर है. अगर हम BMS, BBA, BCA के एंट्रेंस की बात करें, दे डोंट हैव सेंटर्स आउटसाइड महाराष्ट्र, विच मेक्स इट रियली डिफिकल्ट फॉर एनी OMS कैंडिडेट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम. तो जो प्रोबेबिलिटी है वो CUET के स्कोर को ज्यादा वेटेज देने की है, विच मीन CUET UG. तो विद माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई नॉलेज, लेट मी टेल यू वन थिंग, CUET GT अगर आप अच्छे स्कोर करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट एडमिशन इन महाराष्ट्र BMS कॉलेजेस, BBA एंड BCA विल बी हायर. और अगर पॉसिबल है कि आप CET दे सकते हो तो दे दीजिए. दैट इज ग्रेट फॉर द एलिजिबिलिटी. एंड अगर कोई भी सीटें बचती हैं तो ऑब्वियसली आपके CET स्कोर को कंसिडर किया जाएगा. I hope guys it is clear because every day I get a lot of questions on this. That's why I have been talking about this on the videos and live कि अगर बच्चों से मिस हो जाए तो एटलीस्ट आप कोई तो वीडियो देख लो जहाँ पे आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी. Now talking about the application कब से शुरू होंगे guys, CET की जो एग्जाम्स है वो होने के बाद
बाद आपके कैप राउंड शुरू होते हैं। यहाँ पे आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कैप राउंड के पहले नहीं करना है, कैप राउंड के साथ करना है। या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज विल हेल्प यू टू एनरोल इन द मुंबई यूनिवर्सिटी। सो इट इज नॉट अ मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीटली DTE प्रोसेस जो कि AICT बोलते हैं ना, CET बॉडी आपसे करवाता है। तो कैप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, वो सारे जो वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप वो आ जाएंगे। एंड यस गाइज, इफ यू नीड माय टीम टू हेल्प you to fill your form, CAP application, I have an admission team who will assist you in the form filling. You can contact us on this WhatsApp number. And yes, if you're confused with BAF, BBI, BFM, all these things कि क्या करना चाहिए, कोई भी career confusion है, I do personal one-on-one counseling session. You can get in touch with me on this WhatsApp number. My team will share all the details with you. I hope guys the video was informative. CET से related आपको अगर कोई भी question हो, please do let me know in the comment box below. Make sure that you follow us on Instagram to get all the instant updates. And I have made a community on Instagram जहाँ पे आपको instant links, updates, सारी चीजें मिल जाएगी. And रही बात CET prepare करने की, we do have a crash course that will help you to prepare. So for the crash course, you can contact us on this WhatsApp number. This is post board batch जहाँ पे आप enroll कर सकते हो so that it's a smooth process for you. And before I end guys, let me tell you, I do come live on Wednesdays and Fridays. You can join in live and clear all the doubts that you have. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.